गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी स्टूडेंट अपने पेपर थर्ड स्टार्ट कर रखा था, टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। उसमें टेक्सोनॉमी का पार्ट हमने किया था। अब नेक्स्ट जो है वो इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टूडेंट, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे उन चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें इनके अंदर होंगी। तो इसमें आप देखिए, पहला जो पार्ट है वो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। दूसरा भाग होगा इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। इसके बाद में ये दो चीजें, यानी मेल गैमेट का डेवलपमेंट कैसे होगा, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट इनके अंदर कैसे होगा। इसके बाद में पार्ट आएगा, इसमें ये हम स्टडी करेंगे कि इनमें पोलिनेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होगा, फिर एंडोस्पर्म जो भाग है, एंडोस्पर्म, इस एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होगी और इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। इसके बाद में इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो जाइगोट भाग बनेगा उस जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी एम्ब्रियोजेनी का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, यानी एम्ब्रियोजेनी ये मोनोकॉट के अंदर कैसे होगी और डाइकोट के अंदर किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा हम इसके अंदर स्टडी करेंगे एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर हम स्टडी करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है और किस प्रकार से ये डेवलप इनके अंदर होगी और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। इसके साथ में एक जो पार्ट स्टडी करेंगे हम वो होगा एप्लाइड एम्ब्रियोलॉजी। एप्लाइड एम्ब्रियोलॉजी मीन्स जो एम्ब्रियोलॉजी का जो भाग है उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी इसके अंदर मुख्य रूप से जो टिश्यू कल्चर का जो पार्ट होता है उस टिश्यू कल्चर के अंदर हम एम्ब्रियो कल्चर कैसे कर सकते हैं, एंथर कल्चर कैसे कर सकते हैं, पोलन ग्रेन का कल्चर हम कैसे कर सकते हैं और उनसे हम किस प्रकार से जो है प्लांट्स का फॉर्मेशन उनके द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट हैं, इनको हम वन बाय वन करके इनके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो पूरा जो एम्ब्रियोलॉजी है उसमें मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोजेनी, एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी एंड एप्लाइड एम्ब्रियोलॉजी, इन चीजों को हम स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर फर्स्ट जो भाग है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम जानते हैं कि जो फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर क्या कंडीशन प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से हमने टेक्सोनॉमी के अंदर भी देखा था, फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। यानी इसमें आप देखिए ये इसका
कैलिक्स भाग हो गया, ये इसका कोरोला भाग हो गया, ये एंड्रोसियम, और ये गाइनोसियम भाग। अब ये जो 4 वॉल इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जिसमें कैलिक्स एंड करोला ये दोनों आउटर हैं, ये दोनों जो है वो किस प्रकार के इनके अंदर, इन दोनों के द्वारा फ्लावर के अंदर किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो इनमें एंड्रोसियम जो है वो इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा या जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे, वो पोलन ग्रेन्स इस एंड्रोसियम का जो एक भाग है, टेक्सोनोमी के अंदर मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है, स्टेमन। और इस स्टेमन भाग को भी यदि हम देखें तो इस स्टेमन भाग के अंदर आप देखिए ये एंथर भाग है इसका, ये इसके अंदर फिलामेंट है, और ये कनेक्टिव। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव या जो मेल गैमेट्स हैं, उन मेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कहां पर होगा, इस एंथर भाग के अंदर होगा। यानी जो एंथर है उन एंथर के अंदर फॉर्मेशन होगा पोलन ग्रेन्स का। तो जो पोलन ग्रेन बनेंगे, उन पोलन ग्रेन के द्वारा डेवलपमेंट होता है मेल गैमेट का। तो जो मेल गैमेट्स हैं वो मेल गैमेट्स किसके द्वारा, पोलन ग्रेन्स के द्वारा बनेंगे। और पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, स्टेमन का जो एंथर भाग है उस एंथर के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है पोलन ग्रेन का। तो यहां पर गाइनोसियम, तो गाइनोसियम जो भाग है, इस गाइनोसियम के अंदर हम इसका कौन सा भाग हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये जो गाइनोसियम है, इस गाइनोसियम के अंदर इसकी संरचना देखिए, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ये इसका ओवरी पार्ट हो गया, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा। इस ओवरी के अंदर यहां पर जो स्ट्रक्चर लगी होती है, जो संरचना इसके अंदर पाई जाती है, वो स्ट्रक्चर इसके अंदर कौन सी है, इसकी क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल, बीजांड लगे हुए हैं। तो ओव्यूल जो भाग इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस ओव्यूल भाग के अंदर क्या बनेगा, इसका फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो उसके अंदर ओव्यूल जो है, उस ओव्यूल के अंदर इसकी जब हम संरचना देखेंगे तो यहाँ हम इनके अंदर देखेंगे कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और कहाँ पर इसके अंदर फीमेल गैमेट यानी जो एग सेल है उस एग सेल का फॉर्मेशन इसके अंदर होगा। क्योंकि ओव्यूल जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो फीमेल गैमेट है या जो एग सेल है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो उसकी संरचना कैसी होगी, ओव्यूल की संरचना कैसी होगी, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, और किस प्रकार से इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे एग का फॉर्मेशन इसके अंदर होगा, वो चीजें इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट ये हम जानते हैं कि जो फ्लावर है, ये फ्लावर वास्तव में है क्या, किसका मॉडिफिकेशन है, शूट का मॉडिफिकेशन है। तो ये शूट का मॉडिफिकेशन हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जितने भी पार्ट इसके अंदर लगे हुए हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो जो स्टेम होता है उस स्टेम के अंदर हमें पता है कि नोड और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रत्येक जो स्ट्रक्चर है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये 4 डिफरेंट नोड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो जब इसकी स्टडी की जाती है
तब इसके सेक्शन कटिंग के अंदर पता चलता है कि ये चारों भाग जो है वो 4 अलग अलग नोड्स के ऊपर लगे हुए हैं, और ये नोड जो है इनका इंटरनोड जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, ये कंप्रेस्ड हो जाता है। तो यहाँ फ्लावर में देखने पर हमें ये लगता है कि ये चारों जो भाग हैं वो एक ही जगह के ऊपर लगे हुए हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यानी ये 4 डिफरेंट नोड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और नोड और इंटरनोड जो विशेषता है वो किसकी है? स्टेम की है। इसलिए यहाँ पर जो फ्लावर है उस फ्लावर को हम क्या मानते हैं कि ये शूट भाग का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड शूट है। अब इनके अंदर जो स्टडी हम करेंगे वो पहले हम इसके अंदर इसका जो मेल गेमेटोफाइट है उस मेल गेमेटोफाइट की संरचना कैसी होगी, उसका डेवलपमेंट जो है वो इसके अंदर कैसे होगा। मीन्स इसका जो एक भाग है स्टेमन, इस स्टेमन का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, एंथर का फॉर्मेशन कैसे होगा, एंथर की स्ट्रक्चर क्या होगी, एंथर के बाहर की तरफ पाए जाने वाले जो वॉल्स हैं उन वॉल की संरचना क्या होगी, प्रत्येक वॉल का फंक्शन क्या होगा, और किस प्रकार से इसके अंदर एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है उन पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसे होगी, कितने प्रकार से ये इनके अंदर डेवलप होते हैं, और इसके ऊपर पाई जाने वाली इंटाइन और जो एक्साइन लेयर है वो किस प्रकार की उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो वो सारे जो भाग है वो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, इसके जो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ जो मेल गेमेटोफाइट है उसके अंदर स्टडी करेंगे, और इसी प्रकार से इसका जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि ओवल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओवल के टाइप्स कितने हैं, ओवल के अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने प्रकार से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, और उन एम्ब्रियो सेल के अंदर जो एग न्यूक्लियाई है उस एग न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन इसके अंदर किस प्रकार से होगा। तो ये अपन 1 by 1 करके इसको हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।